आपके 8.2 क्लास 10th की जो आपकी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तो ये मैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, यदि tan a plus b बराबर √3 और tan a minus b बराबर 1/√3 तो 0 डिग्री लेस देन a plus b लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री और फिर क्या दिया आपका a ग्रेटर देन b, यानी a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बच्चों आपको a और b का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए a और b का मान हम इसमें कैसे ज्ञात करते हैं, तो यहाँ से अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर पे जो आपका दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी प्रश्न में आपके क्या दिया है पहले वो नोट करते हैं। तो दिया है, क्या दिया है, tan a plus b बराबर √3 दिया है, तो लिख देंगे tan a plus b इक्वल टू √3, राइट, इतना लिख दिया। अब ये पता है कि tan a plus b इक्वल टू जो आपका √3 है वो tan कितने का मान है, ये tan के बराबर में दिया है, tan a plus b के बराबर में √3 दिया है, तो जो √3 है वो tan कितने का मान है। तो आप लोग जानते हो सभी लोग कि जो √3 है वो सारणी के हिसाब से tan 60 का मान दिया है, क्योंकि आप सारणी में देखना तो √3 जो है बेटा आपका वो tan 60 का मान दिया है, तो यानी √3 किसका मान है, tan 60 का मान है। तो tan a plus b बराबर √3 की जगह पर tan 60 लिख देंगे। दोनों तरफ tan है तो tan से tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, a plus b बराबर 60 डिग्री, इसको समीकरण नंबर 1 मान ले, राइट। इसके बाद फिर क्वेश्चन में और आगे चलते हैं, और tan a minus b इक्वल टू 1/√3, यानी tan a minus b बराबर 1/√3। तो जब और सेकंड क्वेश्चन में और आगे जो दिया है नोट कर लेंगे। तो क्वेश्चन में दिया है आपका tan a minus b बराबर 1/√3, ये आपका क्या दिया है, आगे प्रश्न में और दिया है, तो ये लिख दिया। फिर वही करते हैं, tan a minus b सेम जो का तो नोट कर लेंगे इक्वल टू 1/√3, tan के बराबर में दिया है तो 1/√3, tan कितने का मान है, तो ये बेटा आपका tan 30 का मान है। जो 1/√3 है वो सारणी में tan 30 का मान है, तो यहाँ पर tan 30 लिख दिया, 1/√3 की जगह पर tan 30 लिख दिया। tan ही क्यों लिखा, क्योंकि tan के बराबर में ही ये वैल्यू दी है, इसीलिए tan 30 का मान लिखा है, और tan 30 का मान ही सारणी में 1/√3 है। तो यहाँ पर tan से tan आपका क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पर क्या बचा आपका a minus b बराबर 30 अंश बचा, यानी 30 डिग्री बचा। इसको समीकरण नंबर 1 मान ले। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जैसे विलोपन विधि में करते हैं हल, वैसे बच्चों इसमें हल करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 है आपका a plus b बराबर 60 डिग्री, ये समीकरण पहला हो गया। समीकरण दूसरा क्या किया था आपने नोट, a minus b बराबर 30 डिग्री, तो ये नोट कर लिए। दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, तो प्लस का चिन्ह तो लगाते ही है, तो प्लस का चिन्ह लगा दिया मान लीजिए। अब इनको हल करते हैं तो क्या करते हैं, जब समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं तो जो चिन्ह होते हैं, संख्या एक सी वो चिन्ह अलग अलग हो तो वो कट जाएंगे, तो प्लस का भी माइनस का भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और a और a जुड़ जाएगा, क्योंकि ये जुड़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर सबका प्लस का चिन्ह लगाएंगे सब में, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, ये a और a दोनों प्लस के हैं, तो a कितनी a हो गए, 2a हो गए, तो 2a बराबर ये जुड़ जाएंगे तो 60 और 30 कितने हो गए, 60 और 30 90, तो यहाँ पर आ गया 90, तो 2a बराबर हो गया 90। हमें a का मान निकाला, a के साथ में जो भी संख्या गुणा में होती है वो सामने वाले की कहाँ आ जाती है, बटे में आ जाती है। तो a बराबर 90 बटे में क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 का भाग किस में देंगे, 90 में देंगे, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। a आपका किसका मान निकल आया बेटा, a का मान निकल आया है, तो आपका ये a का मान निकल आया है। अब हमें किसका मान निकाला, b का मान निकाला, तो जो a का मान निकला है, चाहे आप समीकरण 1 में रख दें या समीकरण नंबर 2 में रख दें, किसी में भी रख दें, तो वहां से आपको b का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए a का मान क्या करते हैं बच्चों, a का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर
ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 पहले क्या दिया वो लिख दो, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री दिया है, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री लिख दिया। अब ये यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई, 45 आ गई, तो a की वैल्यू कितनी लिख देंगे, 45 प्लस b बराबर 60, ये लिख दिया। हमें यहाँ से b का मान निकाला, तो b के साथ में कोई भी नंबर होता है जिसके वैल्यू फाइंड की जाती है, उसके साथ में कोई भी नंबर प्लस या माइनस होता है उसका पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ पर 45 से 45 का पक्षांतर करेंगे, किसी भी नंबर का पक्षांतर करते हैं तो एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते हैं तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ जिसका मान निकालना वो जो होगा तो यहीं पर रहेगा, और 45 का पक्षांतर करेंगे, प्लस का 45 है, इस तरफ आएगा तो माइनस का 45 हो जाएगा, तो 60 माइनस क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, पक्षांतर में चिन्ह बदल जाता है, क्योंकि पक्षांतर हमने इसका किसका किया, 45 का पक्षांतर किया, तो 45 को पक्षांतर करके इस तरफ लाए तो ये माइनस का 45 हो गया, 60 में से 45 घटाया तो कितना आ गया, 15 आ गया, तो ये आपका b का मान निकल आया। तो बच्चों इसमें a और b का मान निकालने के लिए कहा गया है कि a और b का मान ज्ञात कीजिए, तो a का मान आपका 45 आ गया, b का मान आपका 15 आ गया। बच्चों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है, प्लीज सभी बच्चे और जितने भी मतलब अपने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।